ओम श्री गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबको शुभ प्रभात एवं गुड मॉर्निंग। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दान का क्या हमारे जीवन में महत्व है और क्या दान करने से क्या हमें मिलता है। दान की प्रथा बहुत दिनों से सनातन अपने धर्म में प्राचीन काल से दान की प्रथा चलती आ रही है। फ्रेंड्स, दान एक कर्तव्य होता है, बताया गया है हिंदू धर्म में। ईश्वर प्राणिधान, दूसरा संध्या बंदन, तीसरा श्रावण महाव्रत, चौथा तीर्थ चार धाम, पांचवा दान, छह मकर संक्रांति कुंभ पर्व, सातवां पंचयज्ञ, आठवां सेवा कार्य और नौवां 16 संस्कार और 10वां धर्म प्रचार। यहाँ हम जानते हैं कि दान के प्रकार और महत्व मुहूर्त को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, तो जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहा तो यह भी गया है कि दान करने से हजारों फलों का लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, दान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज का ही नहीं, ये बहुत प्राचीन युगों से इसकी प्रथा चलती चली आ रही है। फ्रेंड्स, तो आइए अब हम जानते हैं दान कैसे किया जाता है, दान का क्या महत्व है। वेद और पुराणों में दान के महत्व का वर्णन किया गया है। दान में इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पूर्व हमारी सारी गांठें खोलना जरूरी है, जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई हैं। दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। किसी भी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन में खुलापन आता है। आसक्ति मोह कमजोर पड़ती है और शरीर छूटने या मुक्त होने के बाद जरूरी भूमिका निभाती है। तो दान कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिए जाते, जैसे दीपदान, छायादान, श्रमदान। और चौथा, मुख्यतः दान दो प्रकार के होते हैं। एक दान माया के निमित्त किया जाता है दान, दूसरा भगवान के निमित्त किया गया दान। पहले दान में स्वार्थ होता है, दूसरे दान में भक्ति होती है। दान के 3 प्रकार बताए गए हैं, उत्तम, पहला मध्यम और तीसरा निकृष्ट। धर्म की उन्नति पर सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम, कीर्ति और स्वार्थ के लिए जो दान करता है वह मध्यम, और कहीं भौतिकता में या बेशक नाच गाना हो रहा हो या कहीं कहानी नाटक हो रहा हो, उस तरह के दान को निकृष्ट दान माना जाता है। पुराणों में अनेकों दानों का उल्लेख मिलता है। गौदान, छाता दान, जूता चप्पल दान, पलंग दान, कंबल दान, सिरहाना दान, दर्पण, कंघा दान, टोपी दान, औषध दान, भूमि दान, भवन दान, धान्य दान, तिल दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, घृतदान, लवण दान, गुड़दान, रंजन दान, अन्नदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान। इनमें से मुख्य हैं एक अन्नदान। अन्नदान और धनदान ये दोनों मुख्य हैं। औषध दान, ज्ञान दान और अभयदान, अस्त्रदान एवं वस्त्र दान, इतने दान होते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार दानों के हमने आपको प्रकार बताए। कुछ दान ऐसे भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को दिए जाते हैं, और मुख्यतः दान करने से हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। दान किसी भी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन में खुलापन आता है।
और आसक्ति भी जो है कमज़ोर पड़ती है। मुक्त शरीर को छूटने से या मुक्त होने में दान का बहुत महत्व बताया गया है। दान और क्षमा से ही दानशील व्यक्ति किसी भी प्रकार का रोग या शोक से मुक्त रहता है। पहले के राजा किसी भी फंक्शन में बहुत दान देते थे। दान देना एक पुण्य कर्म माना जाता है। दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद में चारों तरफ यश एवं सम्मान मिलता है। दान से जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होता है। खुद ब खुद जो है दान करने से कर्म सुधरते हैं। अगर कर्म सुधर जाएं तो भाग्य संवरते देर नहीं लगती। हमारे शास्त्रों में दधीच का वर्णन किया गया है। दधीच ने अपनी हड्डियां दान कर दी थी और कर्ण ने अपने अंतिम समय में अपना एक स्वर्ण दंत याचक को दिया था। कुंडल कवच दान में ही दे दिया था। एक प्रकार से दान हाथ से दिया जाता है और वह अनेक हाथों से वापस आता है। बस शर्त यह है कि दान की भावना निस्वार्थ भाव से किया गया दान, श्रद्धा भाव से किया दान समाज की भलाई में लगता है। और दान करने से सभी तरह के दैहिक, दैविक, मानसिक, आत्मिक ताप मिट जाते हैं। दान करने से ग्रह दोष, नक्षत्र दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष आदि सभी तरह के दोष मिटते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दान करने से घर परिवार में किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। दान के समय मुहूर्त, यदि कोई याचक आपके द्वार पर आए तो, यदि कोई अतिथि आपके घर आए तो दान घर में या मंदिर में दान दें। यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो भी दान दे सकते हैं। कोई श्राद्ध कर्म करें तब भी दान दिया जाता है। संक्रांति पर्व पर दान दिया जाता है। यदि परिवार में किसी को धन, वस्तु, अन्न की आवश्यकता हो तब दान दें। यदि समाज में, देश में, धर्म पर किसी भी प्रकार का संकट आया हो तो दान करें। विद्यालय, चिकित्सालय, गौशाला, आश्रम, तीर्थ और धर्म के निमित्त दान दें। दान सभी पर्वों और तीर्थों में दान करने का शुभ मुहूर्त होते हैं। आप दान देने से बहुत महत्व है दान का हमारे जीवन में। हर साल 1 महीना का कुंभ लगता है, उसमें भी बहुत सारे कल्पवासी आके दान करते हैं। इस प्रकार दान का बहुत ही महत्व है। दान करने से हमारे मन में शांति मिलती है और मन में अच्छी पॉजिटिविटी आती है। आपको हमने दान कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का होता है आदि के बारे में बताया। प्राचीन काल में कितने राजा ऐसे पड़े थे जो अपने पूरा राजपाट, धन, वैभव और अपने पुत्र पत्नी का भी दान किया करते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि आदि अनेक ऐसे राजाएं प्रस्तुत उदाहरण है राजाओं का। तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा और मैंने एकदम स्पष्ट रूप से दान के बारे में आपको बताया। आप इसको सुनिए और सुनकर हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाओं सहित जय माता दी।